जय माता दी। नवरात्रि और दशहरा की कथा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा। भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। नवरात्रि और दशहरा दो ऐसे प्रमुख त्योहार हैं जो पूरे भारत में बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना के रूप में 9 दिनों तक चलता है और दशहरा को रावण पर भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। इन त्योहारों के पीछे छिपी कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह हमें धर्म, सत्य और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा जय माता दी लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नवरात्रि मां दुर्गा की 9 रूपों की आराधना। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ 9 रातें होता है, देवी दुर्गा की पूजा का प्रमुख पर्व है। ये त्योहार वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। शारदीय नवरात्रि सबसे प्रमुख है और इसे पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। नवरात्रि का उद्देश्य शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना करना और उनके 9 रूपों का पूजन करना होता है। नवरात्रि की कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और अमरत्व का वरदान मांगा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। महिषासुर ने यह सोचकर यह वरदान स्वीकार कर लिया कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर पाएगी और वह अमर हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। त्रिमूर्ति ने अपनी सामूहिक शक्तियों का प्रयोग कर देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, जो शक्ति, साहस और धैर्य की देवी थी। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ घोर युद्ध किया और अंततः दशमी तिथि को महिषासुर का वध किया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये पर्व आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण का समय होता है। 9 दिन तक उपवास और देवी की आराधना के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का हर दिन एक विशेष रंग और गुण से जुड़ा होता है, जो भक्तों के जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस, शक्ति और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। ये पर्व ये भी बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दशहरा, राम और रावण की कथा। नवरात्रि के ठीक बाद दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में मनाया जाता है। दशहरा की कथा रामायण से जुड़ी हुई है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध किया था। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रामायण के अनुसार रावण लंका का राजा था और उसने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण माता सीता का हरण कर लिया था। सीता की खोज में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान ने वानर सेना की मदद से लंका पर आक्रमण किया। राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामायण की नैतिक शिक्षा। दशहरे का पर्व हमें कई नैतिक शिक्षाएं देता है।
रावण एक महान विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। भगवान राम, जो कि सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे, ने ये सिद्ध किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अंततः विजय प्राप्त होती है। रामायण की कथा हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संयम, अनुशासन और धैर्य का पालन करना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन के हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से किया। चाहे वह वनवास हो, सीता का हरण हो या फिर रावण के साथ युद्ध, भगवान राम ने हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का पालन किया। नवरात्रि और दशहरा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि और दशहरा का पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। ये पर्व हमें समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का संदेश देता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शक्ति, धैर्य, साहस और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। दशहरे के दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। इस उत्सव के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया जाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। रावण के 10 सिर बुराई के 10 रूपों का प्रतीक माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, अधर्म और अन्याय। दशहरे का पर्व हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अंदर की इन बुराइयों को समाप्त करना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। नवरात्रि और दशहरे का आधुनिक संदर्भ। आज के आधुनिक समाज में नवरात्रि और दशहरे का महत्व और भी बढ़ गया है। आज जब समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा और बुराइयों का बोलबाला है, तब ये पर्व हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। वहीं दशहरा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना चाहिए और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दशहरे का उत्सव और रामलीला। भारत में दशहरे का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। इसके साथ ही रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया जाता है। रामलीला के माध्यम से रामायण की कहानी को जीवंत किया जाता है, जिसमें भगवान राम का वनवास, सीता का हरण, हनुमान की लंका यात्रा और अंत में रावण का वध प्रमुख होते हैं। नवरात्रि और दशहरा 2 ऐसे पर्व हैं जो हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, साहस और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और शक्ति का पालन करना चाहिए। वहीं दशहरा हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।